वेलकम बैक। वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन अफ्रीका चैप्टर की जानिब से माजूर अफराद की मदद का सिलसिला जारी है। व्हील चेयर प्रोजेक्ट अफ्रीका चैप्टर की एक दहाई से ज्यादा अरसे पर मुहित काबिल जिक्र कोशिश है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन अफ्रीका चैप्टर की जानिब से माजूर अफराद की मदद का सिलसिला जारी है। WMO अफ्रीका चैप्टर की जानिब से जारी मुहिम में कमदार ग्रुप और जमात निसा की जानिब से माजूर अफराद, बुजुर्ग, कमजोर और कम उम्र खुसूसी बच्चों में व्हील चेयर्स अतिया की जा रही हैं। व्हील चेयर प्रोजेक्ट अफ्रीका चैप्टर की एक दहाई से ज्यादा अरसे पर मुहित काबिल जिक्र कोशिश है। WMO अफ्रीका चैप्टर की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि इस लायक इकदाम को हमेशा कमदार ग्रुप के यूसुफ कमदार, मिस्टर और मिसेस AK इस्माइल और जमात निसा के फलाही खवातीन और WMO अफ्रीका चैप्टर के दीगर मुमताज मेंबरों की खुसूसी मदद हासिल रही है। हम अपने अतिया दहंदगान की सखाफत पर उनका शुक्रिया अदा करते हैं। श्रीलंका के दारुल हुकूमत कोलंबो में मेमन बिरादरी की जानिब से जरूरतमंदों में मदद के लिए अहम इकदाम उठाया गया है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। श्रीलंका के दारुल हुकूमत कोलंबो में मेमन बिरादरी की जानिब से जरूरतमंदों में मदद के लिए अहम इकदाम उठाया गया। वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन फॉर ईस्ट चैप्टर ने स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइव का आगाज किया, जिसमें 250 मुस्तहिक बच्चों को 2750 श्रीलंकन रुपयों का एक स्टेशनरी पैक फराहम किया गया। ये बच्चे कोलंबो के हमीद अल हुसैनी कॉलेज के गैर मुस्तहकम तालिबे इल्म थे, जो 1884 में श्रीलंका के पहले मुस्लिम स्कूल के तौर पर कायम किया गया था। डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइव WMO मेम्बरान, स्कूल डेवलपमेंट कमेटी के मोअज़्ज़िज़ प्रिंसिपल और अहदेदारों की मौजूदगी में कॉलेज अहाते में चलाई गई। WMO की जानिब से कहा गया है कि हम इस अजीम मकसद के लिए सखाफत के लिए अपने डोनर्स का शुक्रगुजार हैं। WMO पुख्ता यकीन रखता है कि तालीम ही एक ऐसी असल मंजिल है जिस पर बिरादरियों और अक़वाम ने अपने ओहदे की तायीद के लिए ये अहम कोशिश की है। मुल्क भर में रवा हफ्ते और रवा माह के पहले कारोबारी रोज के दौरान रुपए के मुकाबले में अमरीकी डॉलर की कीमत में 12 पैसे का इजाफा देखा गया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुल्क में सोने की कदर में मामूली कमी वाक़ई हुई, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर भी सस्ता हो गया। सिंध सराफा बाजार ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक मुल्क में सोने की फी तोला कीमत 50 रुपए कमी के बाद 1,12,950 रुपए हो गई। इसी तरह 10 ग्राम सोने की कीमत 44 रुपए कम होकर 96,836 रुपए हो गई। आलमी मार्केट में भी सोने की कदर में कमी का रुझान रहा। सोने की कदर $4 कम होकर $1,842 फी औंस रही। दूसरी जानिब ओपन मार्केट में डॉलर 20 पैसे सस्ता हो गया। फॉरेक्स डीलर्स के मुताबिक ओपन मार्केट में डॉलर 160.70 से कम होकर 160.50 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में बरतानवी पाउंड 1 रुपए सस्ता होकर 219.50 रुपए का हो गया, जबकि अमाराती दरहम 10 पैसे कमी से 43.85 रुपए का रहा। सऊदी रियाल 10 पैसे कम होकर 42.62 रुपए का हो गया। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज गैर यकीनी की सूरत हाल स्टॉक मार्केट पर असरअंदाज हुई, जिसके बायस तेजी की तरफ जाने वाली पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी ने डेरे डाल लिए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव के बाद 137.09 पॉइंट्स की मंदी रिकॉर्ड की गई। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में रवां हफ्ते के पहले कारोबारी रोज के दौरान 100 इंडेक्स का आगाज मुस्बत अंदाज में हुआ। सुबह 10 बजे तक इंडेक्स में 200 से ज्यादा पॉइंट्स की तेजी रिकॉर्ड की गई थी। इस दौरान मंदी की वापसी हुई और 12 बजे तक इंडेक्स में 113.3 पॉइंट्स तक महदूद हो गई। इसी दौरान गैर यकीनी की सूरत हाल स्टॉक मार्केट पर असरअंदाज हुई, जिसके बायस तेजी की तरफ जाने वाली पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी ने डेरे डाल दिए, जिसके बायस तनाज़ुली कारोबार के इख्तिताम तक चलती रही। कारोबार के इख्तिताम पर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का 100 इंडेक्स 137.09 पॉइंट्स की मंदी के बाद 46,248.45 पॉइंट्स की सतह पर पहुंचकर बंद हुआ। पूरे कारोबारी रोज के दौरान कारोबार में 0.3% की गिरावट देखी गई और 37,56,86,085 शेयर्स का लेन देन हुआ, जिसके बायस सरमायाकारों को 15 अरब रुपए से ज्यादा का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। वर्ल्ड मेमन टीवी के न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए वर्ल्ड मेमन टीवी।